विष्णु अवतार या वायरल अवतार, सुदेश बेरी का बयान और सोशल मीडिया का तूफान। नमस्कार सभी को, मैं हूं मानविका मिश्रा और आपका बेहद स्वागत है मीडिया 24/7 में। आज की राजनीति में नेता कम, भक्त ज्यादा दिखते हैं, लेकिन आज कहानी किसी नेता की नहीं, एक अभिनेता की है। जी हाँ, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मोदी जी के पैर धोकर मैं पीना चाहूंगा। मुझे मोदी जी के वो पैर धो के पीना है, तो अगर आप मुझे मिला दें मोदी जी से, मैं तो। और फिर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी पर भी ऐसी शब्दों की बारिश कर दी कि सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। सवाल ये है कि ये श्रद्धा है, अंधभक्ति है, राजनीतिक स्टैंड है या फिर वायरल होने का एक नया फॉर्मूला, क्योंकि लंबे समय से इनके पास और कोई काम तो नहीं है। सुदेश बेरी ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ ही नहीं की, उन्होंने सीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। कहा है ये लोग लुक्खे हैं, भिखारी हैं, कोई क्लास नहीं है, कोई औकात नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सीजेपी के अध्यक्ष ने उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए फोन भी किया था। लुक्खे हैं सब, लुक्खे। पीछे कोई बैठे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को फंड करते हैं, वो ऐसे ही फटे हुए चप्पल वाले सब ऐसे ही खड़े होकर माइक पे कोई ये कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई वो कर रहा है। यहीं से शुरू होते हैं, यहीं पे खत्म हो जाते हैं। इमीडिएट दे विल बी वाइप्ड ऑफ। अब सोशल मीडिया पूछ रहा है, आजकल राजनीति में सदस्यता मिस्ड कॉल से होती है या ब्लॉक लिस्ट से तय होती है। वहीं इस पूरे विवाद के बीच दूसरा राजनीतिक पक्ष भी सामने आया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जेनजी का बचाव करते हुए कहा है कि जिस तरह आज की युवा पीढ़ी को कॉकरोच कहा जा रहा है, उसी तरह औरंगजेब ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहकर अपमानित करने की कोशिश की थी। लेकिन अपमानजनक शब्द किसी व्यक्ति या किसी पीढ़ी की ताकत तय नहीं करते। ऐसे में एक तरफ सीजेपी पर तीखे हमले हैं, तो दूसरी तरफ जेनजी के समर्थन में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सुदेश बेरी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा जो लोग मोदी की आलोचना करते हैं उन्हें तो प्रधानमंत्री का नाम भी ठीक से लेना नहीं आता। और फिर उन्होंने चाय वाले नैरेटिव को भी याद किया। उन्होंने कहा मोदी की चाय पूरी दुनिया पर भारी पड़ गई है। अब राजनीति में चाय, चौपाल और अब चनामृत तीनों एक ही बहस में दिखाई दे रहे हैं। चापलूसी का आलम तो ये है कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अपने बयानों, अपने ऐलानों से हैरान कर दे रहे हैं। बंबई से बिहार तक भक्ति अंधभक्ति का यही आलम है। पटना में डॉक्टर राजन सिंह ने पीएम मोदी को भगवान करार दिया। उन्होंने आज मोदी का मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मोदी की एक फोटो को फूल माला और जेवरात से सजा धजा कर भगवान बनाकर पेश भी कर दिया है। हजारों वर्षों से जो हम लोगों को अधिकार सम्मान नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी के वजह से आज किन्नर समुदाय को बिहार के सचिवालय में बैठने का मौका मिला है। और इसीलिए आज हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि देश में पटना के जिला में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बने, क्योंकि हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास करके आज समानता और सुरक्षा का अधिकार दिया, तब इसी वजह से हम लोगों को सचिवालय में बैठने की जगह मिली है। इसीलिए हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि हमारी प्रमुख मांग है कि जब नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बन जाएगा तो ये सारे अधिकारी लोग किन्नरों का सम्मान भी करेंगे और किन्नरों को अधिकार भी देंगे। आज बहुत धन्यवाद देना चाहिए। भक्ति और अंधभक्ति का फर्क तो अब मुश्किल हो गया है, लिहाजा अब इंटरनेट कह रहा है इस बयान के बाद मीम बनाने वालों को भी ओवर टाइम करना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हुई जिसमें उन्होंने कहा मोदी इंसान नहीं विष्णु अवतार हैं और उन्हें कुछ कहने में शर्म आनी चाहिए। बस यहीं से सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष बोला ये उनकी व्यक्तिगत आस्था है, दूसरा पक्ष बोला लोकतंत्र में नेताओं को देवता बना देना बहस का विषय होना चाहिए। आस्था और राजनीति जब एक ही मंच पर आ जाए तो तालियां भी बजती हैं और ट्रोलिंग भी शुरू हो जाती है। सुदेश बेरी ने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कहा अगर पढ़ लिख कर भ्रष्टाचार ही करना है तो आईएएस बनने की आखिर क्या जरूरत है, स्कूल जाने की आखिर क्या जरूरत है। बयान सुनकर कई लोग सोच में पड़ गए कि देश में पहली बार आईएएस की तैयारी करने वालों को एक अभिनेता से करियर काउंसलिंग मिल रही है।
हालांकि ये उनका निजी विचार है और इससे सहमत होना जरूरी नहीं है। अब सवाल सिर्फ सुदेश बैरी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ राजनीतिक बहस विचारों पर होती है या फिर व्यक्तिगत भक्ति और व्यक्तिगत नफरत दोनों एक ही सुर्खियां तय करते हैं। कभी कोई नेता भगवान बन जाता है तो कभी विपक्ष पूरा का पूरा देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। बीच का रास्ता शायद टीआरपी में दिखाई ही नहीं पड़ता। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कोई प्रधानमंत्री को महान कह सकता है, कोई उनकी आलोचना कर सकता है, कोई अभिनेता उन्हें विष्णु अवतार मान सकता है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत व्यक्तियों की पूजा नहीं, विचारों की परीक्षा होती है। आखिर में देश में बेरोजगारी, महंगाई और विकास पर बहस कभी कभी होती है, लेकिन कौन भगवान है और कौन भिखारी, इस पर बहस रोज हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24/7। मैं हूं मानिका मिश्रा।